जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के विलोम शब्द टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो व्यापम द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। संभवतः ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो निश्चित ही आप जरूर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर देने से पहले आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है साथियों, विस्तृत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? विस्तार होगा, उथला होगा, गहरा होगा या फिर संक्षिप्त होगा? तो प्यारे साथियों, विस्तृत का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपको सीजी व्यापम PRIA 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है साथियों, अथ का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है, क्या होगा? प्रारंभ होगा, इति होगा, अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ये भी सीजी व्यापम PRIA 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति। बहुत ही आसान प्रश्न था। अथ का विलोमार्थी क्या होगा? इति हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है, आपको बताना है? सुदूर, सन्निकट, अनुरक्ति, आसक्ति, शुष्क, सिक्त या फिर गौरव, लाघव? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुरक्ति, आसक्ति। तो अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो ऑप्शन इस प्रकार से है, सहित, निषिद्ध, विपन्न या फिर मिलित। आपको बताना है क्या होगा। ये प्रश्न आपको सीजी व्यापम DCAG 2018 के एग्जाम में पूछा गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, निषिद्ध। विहित का विलोमार्थी शब्द होगा, विलोम शब्द होगा निषिद्ध। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, गूंगा का विलोम शब्द आपको बताना है। वाचक होगा, वाचाल होगा, वाच्य होगा या फिर वाणी होगा? सीजी व्यापम AGDO 2018 के एग्जाम में आपको पूछा गया था, क्या होगा? चलिए इसका आंसर, तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये व्यापम द्वारा ही पूछे गए हैं इन प्रश्नों को। तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, है ना, BEd हो चाहे DEd हो। चलिए अगला प्रश्न है, संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति होगा, विकर्षण होगा, वियोग होगा या फिर विघटन होगा? यह प्रश्न सीजी व्यापम AGDO 2018 के एग्जाम में पूछा गया साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, विघटन। संगठन का विलोम शब्द हो जाएगा विघटन। ये बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न है, विरक्ति का विलोम क्या होगा? आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सीजी व्यापम साफ 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनुरक्ति, है ना। मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपत्ति का सही विपरीतार्थक कौन सा है? तो आपत्ति का विलोम शब्द बताना है। सम्मति होगा, सहमति होगा, उदासीनता होगा या फिर तटस्थता होगा? तो आपत्ति का इनडायरेक्टली रूप से मतलब सहमति होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वैसे तो असहमति का उल्टा होता है सहमति, परंतु आपत्ति का भी लगभग सहमति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मूक शब्द का विलोम आपको बताना है। वाचाल होगा, मृदुल होगा, प्रतिमुख होगा या फिर विशिष्ट? ये भी प्रश्न आपको साथियों सीजी व्यापम PWS 2016 के प्रश्न में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, मूक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाचाल। ठीक है, वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। असार्थक, निरर्थक, अर्थहीन या फिर अप्रासंगिक? तो ये बहुत ही आसान है साथियों। सीजी व्यापम मार्कफेड 2017 के एग्जाम में आपको पूछा गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरर्थक। सार्थक का उल्टा क्या हो जाएगा? निरर्थक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? सीजी व्यापम WRDA 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। वैराग्य होगा, विराग होगा, सविज्ञ होगा या फिर जिज्ञासु होगा? अनुराग का उल्टा क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, विराग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा? विराग। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महान का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है। क्षुद्र, अनुचित, अल्प या फिर नगण्य? सीजी व्यापम CROS 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र। महान का जस्ट विपरीत क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? क्षुद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? खराब, कठोर, रुक्ष, कठिन? आपको बताना है क्या होगा मृदुल का विलोम शब्द। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, रुक्ष, ये सही हो जाएगा मृदुम के विलोम शब्द के लिए। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रुक्ष। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है जय का विलोमार्थी क्या है, आपको बताना है। अजय, पराजय, विजय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सीजी व्यापम CROS 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जय का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा, आपका विलोम शब्द हो जाएगा पराजय। अगला प्रश्न है जातीय शब्द का विलोम क्या होगा। प्रजातीय, विजातीय, जनजातीय या फिर आदिवासी, क्या होगा आपको बताना है। सीजी व्यापम CROS 2017 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, जातीय का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विजातीय। तो ऑप्शन नंबर बी विजातीय जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वृद्धि का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। रास, जवानी, वरिष्ठता या फिर बुद्धि, क्या होगा। सीजी व्यापम CROS 2017 के एग्जाम में आपको पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, वृद्धि का विलोमार्थी अर्थात विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास। ठीक है। अगला प्रश्न है दुर्योग का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। योग होगा, संयोग होगा, सुयोग्य होगा या फिर सुयोग होगा। सीजी व्यापम ETOS 2017 के एग्जाम में पूछा गया था साथियों आपको। तो ऑप्शन नंबर डी सुयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्योग के विलोम शब्द के लिए। ठीक है, तो दुर्योग का विलोम शब्द हो जाएगा सुयोग। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों ताप शब्द का विलोम क्या होता है, आपको बताना है। तम होगा, तामसिक होगा, शीत होगा या फिर शरत होगा। तो प्यारे साथियों, ये भी प्रश्न आपको सीजी व्यापम RBOS 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीत। ताप का उल्टा क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी शब्द विलोम शब्द आपको बताना है। विकीर्ण हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा या फिर संकीर्ण हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है साथियों, आकर्षण का जस्ट उल्टा हो जाता है आपका विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीजी व्यापम PWS 2016 के अंतर्गत आपको व्यापम के द्वारा पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा। ऋतु होगा, मृदु होगा, वक्र होगा या फिर अधा होगा, क्या होगा आपको बताना है। सीजी व्यापम PDO 2015 में पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वक्र। ऋजु का जस्ट उल्टा हो जाएगा वक्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका उद्दत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन इस प्रकार से विनय, अवनति, अनुदार या फिर विनीत, क्या होगा आपको बताना है। CGPSC प्री में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए, है ना। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी विनीत, ये शब्द आपका विलोम शब्द हो जाएगा उद्दत के लिए। ठीक है, तो उद्दत का विलोम क्या होगा भैया, विनीत। अगला प्रश्न है संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। युक्त होगा, वियुक्त होगा, नरुक्त होगा या फिर अमुक्त होगा, क्या होगा। तो ये जो है आपका सीजी व्यापम महिला पर्यवेक्षक 2014 के अंतर्गत पूछा गया था ये प्रश्न। क्या होगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना जवाब। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियुक्त। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त के विलोम के लिए। तो संयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा वियुक्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों निम्न में से कौन से विपरीतार्थी शब्द सही नहीं है, आपको बताना है। आदि अन बिल्कुल सही है, अतिवृष्टि अनावृष्टि बिल्कुल सही है, आहूत अनाहूत ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, यही बचा है। तो अपमान का उल्टा उपमान, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही सही नहीं है और सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है वही बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। ठीक है, अपमान का उल्टा सम्मान हो जाएगा या फिर मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सीजी व्यापम आप 2013 के अंतर्गत आपको ये प्रश्न पूछा गया था साथियों व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न है अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा बताना है। पराया, अपना, बहिरंग या फिर उभयंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिरंग। ठीक है, अंतरंग का उल्टा हो जाएगा बहिरंग। सीजी व्यापम आप 2013 के अंतर्गत आपको ये प्रश्न पूछा गया था व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न है योग शब्द का विपरीतार्थी शब्द आपको चुनना है। सुयोग हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, वियोग हो जाएगा या फिर कुयोग हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये प्रश्न भी आपको सीजी व्यापम आप 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा योग माने मिलना होता है, वियोग माने बिछड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा वियोग। ठीक है, तो योग का उल्टा क्या हो जाएगा, वियोग। अगला प्रश्न है आदि शब्द का विलोमार्थी आपको बताना है। प्रारंभ, गद्य, अंत या फिर पश्च। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि मतलब शुरू होता है, अंत माने खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीजी व्यापम मंत्रालय भर्ती के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत पूछा गया था ये प्रश्न व्यापम के द्वारा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। कृत्रिम, स्वर्गिक, सुषुप्ति या फिर सात्विक, क्या होगा। CGPSC मेंस 2011 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों ये प्रश्न। तो प्यारे साथियों, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों अनुमेय का विलोमार्थी क्या होगा आपको बताना है। अनजान होगा, अनुमिति होगा, अनुमेय होगा या फिर आधेय होगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमेय। अनुमेय का उल्टा हो जाएगा अनुमेय। CGPSC मेंस 2011 में पूछा गया था आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों
जंगम का विलोम क्या होगा आपको बताना है। चेतन होगा, दानव होगा, चल होगा या फिर स्थावर होगा। सीजीपीएससी मेंस 2011 के अंतर्गत आपको ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थावर। ठीक है, जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवज्ञा का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अनुपालन होगा, अनुज्ञा होगा, अनुमति होगा या फिर अवरोध होगा। ये भी सीजीपीएससी मेंस 2011 में साथियों पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवज्ञा का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपालन। ठीक है, तो अवज्ञा का क्या होगा, अनुपालन विलोम शब्द हो जाएगा साथियों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बर्बर का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अभद्र होगा, अशालीन होगा, सुंदर होगा या फिर सभ्य होगा। तो प्यारे साथियों ये भी प्रश्न आपको सीजीपीएससी मेंस 2011 के अंतर्गत पूछा गया था। तो प्यारे साथियों बर्बर का उल्टा हो जाएगा सभ्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बर्बर का विपरीत हो जाएगा सभ्य। अगला प्रश्न है स्मरण का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अस्मरण, अनुसरण, विस्मरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मरण। स्मरण मतलब याद रखना, आप जानते हैं, विस्मरण मतलब भूल जाना। ठीक है, तो स्मरण का उल्टा क्या हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। सीजी पुलिस एसआई मेंस 2012 के एग्जाम में पूछा गया था आपको सीजी व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है ना, नहीं है उसको बताना है। ऋजु, वक्र, कुटिल, सरल, उपयोग, सदुपयोग, सार या फिर निस्सार। सीजी पुलिस एसआई मेंस 2012 के अंतर्गत आपको पूछा गया था यह प्रश्न व्यापम के द्वारा। तो क्या होगा आपको बताना है साथियों। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयोग का उल्टा सदुपयोग। ठीक है, तो सदुपयोग का उल्टा क्या होता है, दुरुपयोग होता है, आप जानते हैं, है ना। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। जड़ होगा, चेतन होगा, जंगम होगा या फिर अचेतन। सीजी पुलिस एसआई मेंस 2012 के एग्जाम में व्यापम के द्वारा पूछा गया था साथियों। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थावर का उल्टा जंगम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। विकार होगा, अनुपकार होगा, अपकार होगा या फिर तिरस्कार होगा। तो प्यारे साथियों कई लोग ऑप्शन नंबर बी लगा के आए होंगे क्योंकि मिलता जुलता यही दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकार। ठीक है, उपकार का उल्टा अपकार। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन होगा या फिर रंगहीन होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा आलोक, क्योंकि तिमिर मतलब अंधेरा होता है साथियों, आलोक मतलब प्रकाश होता है। तो अंधेरा का उल्टा प्रकाश हो जाएगा, तो तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा, आलोक आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान है। अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या फिर प्रत्यय। तो प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा अप्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं परोक्ष रूप से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा या फिर विशिष्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों सामान्य का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।